हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन पांडा। स्वागत है आपका डेयर बायोलॉजी में। देखिए, आज हमें पढ़ना है इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 10th में 11th में पढ़ा होगा, तो ये 12th का इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक छोटा सा ग्रीन हाउस, आपने कभी ग्रीन हाउस देखा होगा, ओके, जो कि कांच से बना होता है। एक छोटा सा हाउस जो कि कांच से बना होता है, ओके, मेड विद ग्लासेस। तो इनमें कुछ जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ओके। इनमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इनमें इन हाउस में क्यों प्लांट को ग्रो किया जाता है? क्योंकि इन प्लांट्स को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ओके। समझिए, बाहर का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, ओके, 20 डिग्री सेल्सियस है, पर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्लासेस क्या करते हैं, जो भी लाइट सन से आ रही होती है उस लाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे पास करते हैं इस रूम में। क्या करता है, जो भी लाइट सन से आ रही होती है उसको इन ग्लासेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और पास करके इस रूम में। फिर इस रूम का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अच्छे से वो प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, ओके। तो इससे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट जो थी प्लांट्स की ज्यादा टेम्परेचर की वो भी पूरी होगी, ओके, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम हमारे जो अर्थ है उसके साथ है, ओके। हमारी जो अर्थ है उसके आसपास, ओके, उसके आसपास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ओके। उसके आसपास कुछ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ये हमारा सन है, ओके, ये सन है। सन से कुछ अलग अलग लाइट पास होते हैं, ओके। इनमें यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, अलग अलग 3 तरह की रेज आते हैं, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस। तो इनमें से जो रेज होते हैं, कुछ रेज होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है इस एटमॉस्फेयर के द्वारा। इस एटमॉस्फेयर में जो कुछ तत्व प्रेजेंट होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स, ये क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इस एटमॉस्फेयर में। और इनमें से इनको क्या किया जाता है, इन सबको, चारों को, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये है ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। तो ये गैसेस क्या काम करते हैं? ये गैसेस काम करते हैं सेम इस ग्लास के जैसे। ये ग्लास क्या करता था, उन टेम्परेचर, वो जो लाइट होते थे उनको एब्जॉर्ब करता था और पास करता था इस रूम में। सेम इनका क्या काम है, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जो भी रेस सन से आती है या जो भी रेस सन से आती है उस रेस को, उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें से कुछ लाइट वापस भेज देते हैं, जैसे कि यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, और जो कुछ बाकी जो रेज है, बाकी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हैं जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब हमारी जो अर्थ है, अगर उस पर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहा या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहा तो जनरली उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना? -80 डिग्री सेल्सियस। पर हमें पता है अब हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कितना है, नियरली 20 डिग्री सेल्सियस है, ओके, नियरली 20 डिग्री सेल्सियस है। ये चेंजेस कैसे आए? इस चेंजेस की वजह सिर्फ ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इनका क्या काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो भी लाइट सन से आती है उनमें से कुछ लाइट को वापस भेज देते हैं और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर इस हमारी जो अर्थ है उस पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम पता है कि अलग अलग तरह के सीजन हमारे यहाँ होते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। इनकी वजह क्या है? इनकी वजह यही है जो कि एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। अगर हम सोचे कि अदर जो प्लैनेट्स है जैसे कि मंगल ग्रह, चांद है, इन पर क्या है, जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के
जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर इनके पास प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से वहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है, जनरली पॉसिबल नहीं है अब तक जो शोध हुए उनसे पॉसिबल नहीं। ओके, तो इनका रीजन सिर्फ यही है कि वहाँ पर यहाँ पर हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, जो कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। पर देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज हमें ज़्यादा चाहिए। ओके, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज बनेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग व्हीकल बनेंगे। इनसे क्या हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, पॉल्यूशन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे अर्थ पर वो बढ़ेगा। ओके, उसके साथ साथ मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका भी जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आगे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज हम ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे इससे क्या हो रहा है, इन ग्रीन हाउस गैसेस में तेजी आ रही है, मतलब इनके जो प्रमाण है, जो लेवल है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो लेवल बढ़ते जा रहा है। ओके, इस लेवल बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर वो भी बढ़ रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसका रीजन सिर्फ यही है, ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी आ गई है, ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें करना चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिनसे रिलीज होता है, जैसे कि व्हीकल्स के साथ साथ जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हम एसी यूज करते हैं, उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब कम होगा, जब हम उनका इस्तेमाल कम कर देंगे तब। ओके, उसके साथ साथ व्हीकल से उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर हम व्हीकल्स का यूज कम कर लें तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो हमारे अर्थ का, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लिमिट में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये कोशिश हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना सिंपल था। तो इस गैसेस का काम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का सिर्फ जो भी रेज आते हैं उनमें से कुछ रेज का एब्जॉर्ब करना और कुछ को वापस भेज देना। सॉरी, जैसे कि यूवी रेस को वापस भेज देता है, इंफ्रारेड रेस को वापस भेज देता है, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी का टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है।